आज के इस लेक्चर में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे विथ एग्जांपल के साथ। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपको डिटेल में आपको इंट्रो दिए हैं, जिसमें आपको हम बताए हैं कि मैट्रिसेस को रियल लाइफ में कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे चले हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखे हैं। तो सभी लेक्चर्स आपको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम एक टाइप तो देख चुके थे। हम लोग क्या देखने वाले हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे हम इसका 2 टाइप होता है, जैसा कि आपको मालूम है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर हुआ, जिसमें हम लोग अपर ट्रायंगुलर देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग लोअर ट्रायंगुलर से देखना चालू करेंगे, लेकिन हम लोग शॉर्ट में एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर क्या है। शॉर्ट में यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो ही आगे आपको समझ में आएगा। अब देखिए, लेट अस सपोज है कि आप एक मैट्रिसेज ले लीजिए। एक हम यहाँ पे मैट्रिसेज ले लिए हैं और एक मैट्रिसेज में ना आप एक काम कीजिए, हमारा ये एलिमेंट है A11, A12, A13 और ये एलिमेंट है 0, A12 और ये हमारा है A22, ये हमारा A23 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 33 है। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इसे हम लोग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और लीडिंग डायगोनल का नीचे का जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट अगर 0 हो गया तो अब जाके उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन भी आपको हम लिखा चुके हैं। तो अब यहां पे हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की यहां पे हम लोग बात करेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है? तो लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ पे भी एक मैट्रिसेस हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके बाद इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और डिफिनेशन में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे A11 एलिमेंट है और ये आपका 0 है, ये 0 है, राइट। उसी प्रकार से A12 है, A22 है, ये आपका 0 है। उसी प्रकार से A31 है, ये 32 है और ये आपका 33 है, राइट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल के जो अपर एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल का जो अपर एलिमेंट है वो आपका 0 है और ये आपका नीचे का नॉन 0 है। तो इस केस में हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ट्रायंगुलर नाम क्यों दे रहे हैं, ट्रायंगल नाम क्यों दे रहे हैं? देख रहे हैं कि ये 0 हो रहा है ना, ये 0 आपका हो रहा है ट्रायंगल की फॉर्म में। ये 0 आपका एक त्रिभुज बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। इस प्रकार से अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगा एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो मान लीजिए कोई ये मैट्रिसेज है जिसका एलिमेंट आपका 1 2 3 0 4 5 0 0 6 इस प्रकार से आपको मैट्रिसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आपका इस प्रकार से ये है। अब इसके नीचे का 3 ट्रायंगुलर फॉर्म में एलिमेंट आपका 0 है, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस बोलेंगे। ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ। एग्जांपल नंबर 2 अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में मान लीजिए बी मैट्रिसेज है आपका इस प्रकार से, जहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 0 0 4 0 5 6। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो तो आपका 0 नहीं है, लेकिन ऊपर का जो एलिमेंट है वो आपका 0 है। ऊपर का
एलिमेंट आपका 0 है, तो इस प्रकार का जो मैट्रिसेज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे एक माइंड में आपको और कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक कंफ्यूजन आ होगा लोअर ट्रायंगुलर। क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा वो आपको हम क्लियर कर देते हैं। लोअर ट्रायंगुलर कंफ्यूजन आपका ये हो रहा होगा कि सर आप अपर ट्रायंगुलर तो बोल रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 0 तो नीचे वाला हो रहा है, लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट। तो इसको अपर ट्रायंगुलर हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ऊपर का जो एलिमेंट ट्रायंगल फॉर्म में वो 0 नहीं हो रहा है, नीचे का 0 हो रहा है, इसीलिए इसको हम अपर ट्रायंगुलर बोल रहे हैं। उसी प्रकार से लोअर ट्रायंगुलर में देख रहे हैं कि नीचे का जो एलिमेंट है ट्रायंगल का फॉर्म का वो 0 नहीं होगा, उसके ऊपर का 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका लोअर ट्रायंगुलर का अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप लिखना चाहते हो कि इतना सारा ताम झाम ना लिख के हमको सर एक लाइन का एक वर्ड बता दो जिसे हम लोग लिख ले और उसको हम जब भी देखें तो मुझे याद आ जाए, माइंड में दौड़ने लगे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, दी क्या है आपका लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे दी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, या लीडिंग डायगोनल क्या बिलो एलिमेंट ना, लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट, all above elements are 0। ओके, इस प्रकार का जो भी एलिमेंट अपर एलिमेंट 0 हो जाएगा उसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं एज नोन एज क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए यहां पे क्या होगा ना, यहां पे अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है डायरेक्ट लिख लीजिए इज कॉल्ड, या आर कॉल्ड लिख लीजिए, आर कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो आपको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर अच्छे से आप समझ में आ होगा। अब आप एक से बाद नहीं भूलने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे ना, तो मान लीजिए लेटर सपोज कि आपके पास एक मैट्रिसेज है, आपके पास एक मैट्रिसेज है आपका इस प्रकार से, मान लीजिए A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। ओके, इस प्रकार के जो मैट्रिसेज होगा ना वो डायगोनल मैट्रिसेज होगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिसेज का 2 टाइप होता है। तो यहां पे इस टाइप का होगा, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिसेज तो बोलेंगे, लेकिन किस शर्त पे डायगोनल मैट्रिसेज बोलेंगे, तो लीडिंग डायगोनल का जितने भी एलिमेंट है वो आपस में इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, इसको डायगोनल मैट्रिसेज। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे, लिखना चाहेंगे तो दी डायगोनल एलिमेंट, दी डायगोनल एलिमेंट, दी डायगोनल एलिमेंट नॉट इक्वल and remaining element is 0। राइट, अब समझ गए इसका मतलब क्या है कि आपका लीडिंग डायगोनल का जो होगा एलिमेंट वो आपस में इक्वल तो नहीं होगा,
इक्वल नहीं होगा, लेकिन उसका बाकी के जितने एलिमेंट होगा सभी जीरो हो जाएगा, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक हमारा एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात, जैसे इजी लिखेंगे इसका मतलब एग्जाम्पल होता है। आपके पास ए मैट्रिसेज है जिसका एलिमेंट है 5 0 0 6 0 4 0 0 सॉरी यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गया, 4 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देख रहे कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो तो जीरो नहीं है और आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन बाकी का जो अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, वो सभी जीरो है। तो इस केस में जो मैट्रिसेस बनेगा उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अब इसी में एक टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। इसी में एक और टाइप आता है आपका, इसी से रिलेट करता है, क्या रिलेट करता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसको वेक्टर में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, तो आगे आपको हम पढ़ाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पे सेम डायगोनल जैसा ही काम करता है। लेट अस सपोज कि मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई ए मैट्रिसेज है जिसका एलिमेंट आपका क्या है? ए है 0 0 0 ए 0 0 और ए। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है वो तो आपस में इक्वल है, ये आपस में क्या है? इक्वल है। और यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जीरो है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जीरो है। और यहाँ पे एक शर्त इसका और है, वो यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक शर्त और है स्केलर मैट्रिक्स होने का। क्या है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दी लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इक्वल लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए ऑल लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट इक्वल बट नॉट यूनिट, या यूनिटी भी लिख सकते हैं, नॉट यूनिटी भी लिख सकते हैं, या यूनिट भी लिख सकते हैं, या नॉट यूनिट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक यहाँ एग्जांपल हमारा, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हम ए ले रहे हैं जिसका मान लीजिए हमारा ये 4 है, ये 0 0, ये 0 4 0 0 0 4 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैट्रिसेज हमारा बन गया, और मैट्रिसेज हमारा बनने के साथ साथ देख रहे हैं कि एक लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है, ए तो आपस में इक्वल है, बाकी लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर हमारा क्या है? जीरो है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये इक्वल तो है, लेकिन अगर यही चीज यहां पे 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, तो इस केस में हमारा यह स्केलर मैट्रिसेस नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स में आपस में इक्वल तो होगा, लेकिन 1 को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट रहेगा तो वो आपस में इक्वल है। तो स्केलर मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल नहीं है, अगर 1 1 इक्वल है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी का आगे हम चर्चा करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो नहीं होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा उस केस में क्या होगा? मान लीजिए हमारा ये एलिमेंट आई है, ये आपका जीरो है, जीरो है, ये जीरो, ये आई एलिमेंट है, ये जीरो है, ये 0 0 और ये आई है, राइट।
आई मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब वन, राइट। इस प्रकार का जो एलिमेंट होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे दी लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट, क्या, ऑल एलिमेंट इक्वल एंड, या बट लगा दीजिए, बट यूनिट, राइट। यूनिट वैल्यू या यूनिट लगा दीजिए, यूनिट वैल्यू कर देते चलिए। ओके, तो इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक मैट्रिसेज बी लिए हैं जिसका एलिमेंट आपका इस प्रकार से है 1 0 0 0 1 0, ये 0 0 और 1 है। कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स है जिसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए, बाकी का एलिमेंट अगर 0 हो गया, उस केस में जो मैट्रिसेज मिलेगा वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये आपका कौन सा मैट्रिसेज हो गया, तो देख रहे हैं कि 1 1 हो गया, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, राइट। तो यहां तक जो भी आपको कंसेप्ट बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और चीजें 100% आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो ईमानदारी से लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज का। अब ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, आपको हम ट्रांसपोज निकालना सिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे जैसे हम कंसेप्ट मैट्रिसेस के कंसेप्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपर लेवल तक, एडवांस लेवल तक पहुंचते जाएंगे। आपको हम एकदम जीरो लेवल से लेकर एकदम हीरो लेवल तक बताएंगे, जहां तक आप IIT JEE मेन की आराम से एग्जाम दे सकते हैं। मैट्रिसेस की क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, उस लेवल तक आपको हम पढ़ा देंगे, राइट। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।